हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय बजट। जो अभी केंद्रीय बजट 2024 पेश किया गया है, उसके हम पहले तो क्या करेंगे, इसमें एमसीक्यू देखेंगे, बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम जो 2024 का बजट है उसके बारे में देखेंगे, क्या उसकी प्रमुख बातें हैं, क्या उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अपना पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? शनमुखन शेट्टी, जॉन मथाई, सी डी देशमुख और लियाकत अली खान। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे दोस्तों शनमुखन शेट्टी। अपना जो ऑप्शन ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में बजट औपचारिक रूप से पेश किया गया था, यानी कि औपचारिक रूप से बजट कब पेश किया गया था ये आपको बताना है। तो उसमें आपके ऑप्शन है 1947, 1860, 1950 और 1868। तो दोस्तों, कब पेश किया गया था ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1860 में यह पेश किया गया था। बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या फिर प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम है? ये है निर्मला सीतारमण के नाम। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब से बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है? 2017 से, 2018 से, 2014 से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। और ये कब से किया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2017 से जो है यह पेश किया जा रहा है 1 फरवरी को। अगला सवाल है, कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? 1947, 1956, 1957 या फिर तीनों गलत हैं। तो दोस्तों, हिंदी में बजट कब से प्रिंट हो रहा है, तो आपको ध्यान में होगा कि 1956 से ये जो बजट है ये हिंदी में प्रिंट हो रहा है। अगला सवाल है, बजट छपाई से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? हलवा, हल्दी, गले मिलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो रस्म है ये है हलवा रस्म, यानी कि बजट जो छपाई होती है उसके पहले हलवा वहाँ पर बनाया जाता है और वो खाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हलवा रस्म जो है बजट छपाई से पहले रस्म है जो निभाई जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? बजट के दिन, बजट के अगले दिन या फिर बजट से एक दिन पहले या फिर तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। तो दोस्तों, आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह पेश किया जाता है बजट से एक दिन पहले, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा किस साल बंद हुई? 2016, 2017, 2018 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रेल बजट पहले जो है अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। दोनों जो है साथ में पेश किए जाते हैं। तो यह जो परंपरा है यह कब से बंद हुई है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा 2017 से। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो संसद में जो बजट पेश किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, अभी पिछले सवाल में हमने देखा था कि ये जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और अभी हमारे जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया,
इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है, और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 11। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? आम बजट, अंतरिम बजट, रेल बजट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है। अब अंतरिम बजट कैसे है कि अभी जो सरकार है, अब अभी जो है चुनाव होने वाले हैं, तो ये उनका आखिरी बजट है, तो ये अंतरिम बजट है। फिर जब अभी लोकसभा चुनाव होंगे, दूसरी सरकार बनेगी, तो उसमें जो बजट पेश किया जाएगा वो फिर आम बजट होगा। तो ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए जो है इंदिरा गांधी, ये इसका जवाब हो जाएगा कि पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया था वो इंदिरा गांधी थी। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री ये आपको बताना है, और ये कौन है? तो ये है दोस्तों निर्मला सीतारमण। बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115 या फिर अनुच्छेद 117? तो दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा वो? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 112, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, आर के षणमुखम चेट्टी या मोरारजी देसाई? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये किया था जेम्स विल्सन ने। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था, और इनको जो है भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को। ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, आर के षणमुखम चेट्टी या मोरारजी देसाई? तो दोस्तों अब बताना है आपको स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? तो ये किया था दोस्तों आर के षणमुखम चेट्टी ने। पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी 26 नवंबर 1947। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, आर के षणमुखम चेट्टी या मोरारजी देसाई? तो दोस्तों इस सवाल में आपको बताना है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था जॉन मथाई ने। देखो क्या लिखा है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, आर के षणमुखम चेट्टी या मोरारजी देसाई? तो दोस्तों सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है उसका रिकॉर्ड किसके पास में है? और ये है आपके मोरारजी देसाई ने। अब आप एक चीज़ बताइए कि मोरारजी देसाई जो है इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया था? कमेंट करके आप लोग बताना कि मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया था। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये जो सभी है ये प्रधानमंत्री थे,
और प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। तो आपको तीनों नाम ध्यान में रखना है, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आपको वो प्रधानमंत्री बताने हैं जिन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। तो किसने किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी 1958 को पेश किया था बजट। ये आपको ध्यान में रखना है और डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो दोस्तों संसद में पेपरलेस बजट जो है वो 4 बार पेश किया गया है। और कब कब पेश किया गया है? तो वो है आपका 2021 में, 22 में, 23 में और 2024 में। अब ये तो हो गई बजट से रिलेटेड जो अपने कुछ क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं 2024-25 का जो बजट है उसमें क्या क्या बोला गया है। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। सीतारमण के नाम 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने 2 घंटे और 40 से 42 मिनट तक भाषण दिया था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बजट में क्या बोला गया है? 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। आपसे पूछ ले कि 2024 में जो बजट पेश किया गया है उसका जो व्यय है, यानी कि जो राशि है वो कितनी है? तो ये है आपकी 47.66 लाख करोड़। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्या बोला गया है? रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किसको? रक्षा मंत्रालय को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए जो है इसमें बजट में बोला गया है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे और क्या बोला गया है 2024 बजट में कि अगले वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाएं जोड़ी जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और क्या बोला गया है आज के बजट में कि आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। आगे और क्या बोला गया है कि 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा। 4 करोड़ किसानों को
पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। और कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सोलर लगाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। तो ये 2024 बजट आपके सामने था। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए, और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।